जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की अपनी अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं एक बड़ी अपडेट से, जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से आ रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये अनाउंस कर दिया है कि फॉर्मली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अमेरिकन इंजन मैन्युफैक्चरर जनरल इलेक्ट्रिक के साथ जो एक एग्रीमेंट है वो साइन कर लिया है। और ये एग्रीमेंट है इंजन को लेकर के। जी हाँ, 100 से ज़्यादा जो इंजन है, या इनफैक्ट ये कह लें तकरीबन 113 इंजन जो है, इनको लेकर जो एग्रीमेंट है ये साइन किया गया है, जो कि तेजस मार्क 1A के जो सेकेंड ट्रांच है इनको पावर करने का काम करेंगे। HAL ने बाकायदा अपने एक्स, जिसको फॉर्मली हम लोग ट्विटर के नाम से जानते हैं, वहां पर इसको साझा भी किया है। अपने अनाउंसमेंट में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने कहा कि यहाँ पर 113 F404 IN-20 इंजन की सप्लाई की बात की गई है, जिसके साथ ही साथ उनके जो एसोसिएटेड इक्विपमेंट्स है, या यूँ कह ले उनके साथ जो जरूरी नेसेसरी एक्सेसरीज हैं, इनके कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किए गए हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट का मुख्य उद्देश्य होगा एडिशनल 97 जेट्स को पावर करना, जिसका ऑर्डर अभी हाल ही में एग्जीक्यूट किया गया है। अब यहाँ पर माना जा रहा है कि इन नए इंजन्स की डिलीवरी 2027 से शुरू होगी और 2032 तक इसकी डिलीवरी को कंप्लीट कर लिया जाएगा। ये एक ऐसा विषय है जिस पर हम लोग काफ़ी लंबे समय से चर्चा कर रहे थे और सबके जहन में एक ही सवाल था कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इंजन डिलीवरी को फाइनलाइज कब करेगी। क्या इसका भी वही हश्र होने वाला है जो तेजस के F414 इंजन डील को लेकर हुआ है। अब अगर हम पहले ट्रांच की बात करें तो 2021 में भारतीय वायुसेना के लिए 83 तेजस मार्क 1A जेट्स के ऑर्डर को प्लेस किया गया था। उस समय इस कॉन्ट्रैक्ट की लागत तकरीबन 36,400 करोड़ रुपए थी और ये कॉन्ट्रैक्ट फरवरी 2021 में फाइनलाइज किया गया था और ये कहा गया था कि फरवरी 2028 तक इनकी डिलीवरी को कंप्लीट कर लिया जाएगा। हालांकि HAL ने जो फरवरी 2024 की डेडलाइन थी डिलीवरी की, उसको ऑलरेडी मिस कर दिया है और अभी 2025 खत्म होने वाला है और अभी तक पहला एयरक्राफ्ट भी भारतीय वायुसेना को नहीं मिला है। और सेम हाल अभी F404 इंजन की डिलीवरी को लेकर के भी है। हालांकि काफ़ी टाइमलाइंस को मिस करने के बाद फाइनली हम ये तो कह सकते हैं कि इंजन डिलीवरी शुरू कर दी गई हैं, लेकिन नंबर्स अभी भी उतने नहीं हैं जितने के होने चाहिए थे। कंपनी ने ऑलरेडी तकरीबन 10 तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट को असेंबल कर रखा है, जिसमें से कुछ एयरक्राफ्ट अभी करंटली रिजर्व इंजन के साथ फिटेड है और उनकी टेस्टिंग चल रही है। जनरल इलेक्ट्रिक ने यूँ तो 4 से 5 इंजन सितंबर के बीच में जो हैंडओवर है वो कर दिया था, लेकिन अभी भी पूरा एक स्टेबलाइज जो डिलीवरी पैटर्न है उसको फॉलो करना उनके लिए भी बाकी है। हालांकि हाल ही में जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से ये भी क्लेम किया गया था कि नवंबर महीने में वो 5वां और 6वां इंजन भी डिलीवर कर देंगे। अब इस पे कोई करंट अपडेट तो सामने नहीं आई है और हम इंतजार कर रहे हैं कि शायद उन्होंने अपने इस वचन को रख लिया हो। इंडियन एयरफोर्स की जहां तक बात रही, इंडियन एयरफोर्स काफ़ी ज़्यादा इस समय डेस्परेट थी कि जल्दी से जल्दी इंजन डील को फाइनलाइज किया जाए, क्योंकि उनको भी पता है जो एडिशनल 97 जेट्स है इनकी डिलीवरी टाइमलाइन पूरी तरीके से इंजन टाइमलाइन पर आधारित रहेगी। अगर इंजन डील में डिले होता है तो जाहिर सी बात है उनके आने में भी डिले होगा और ऐसे में ये चीज़ें बिल्कुल भी इंडियन एयरफोर्स के पक्ष में नहीं जाने वाली हैं और इंडियन एयरफोर्स ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं चाहेगी। अब अगर हम बात करें इंडियन एयरफोर्स की, तो वो इस समय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ऐसे वाक्य का ध्यान रखकर चल रहे हैं, ऐसे वाक्य के भरोसे बैठे हैं जो अगर सच हो जाता है तब तो भारतीय वायुसेना की परेशानियां कुछ हद तक दूर होंगी। यहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने कहा है कि वो 2026 के मार्च से पहले तकरीबन 10 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट HAL को इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर करेगी और अगर ऐसा हो जाता है तो ये भारतीय वायुसेना के लिए काफ़ी बड़ी बात होगी। खैर, इस समय एक चीज़ तो फाइनलाइज हो चुकी है और वो है एग्रीमेंट जो कि इंजन को लेकर है F404, लेकिन अब सबकी नज़र टिक गई है F414 पर, क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए F404 है, इक्वली इंपॉर्टेंट F414 भी हमारे लिए है। क्योंकि F414 इंजन की जब बात आएगी तो ये तेजस मार्क 2 के भविष्य का निर्धारण करेंगे और तेजस मार्क 2 के भविष्य को लेकर के भी एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर मीडिया संस्थान IDRW ने इंटरनल सोर्सेस से बात करते हुए जो तेजस मार्क 2 है इसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करी हैं, जहां पर HAL किस प्रकार से टाइमलाइन को शॉर्ट करने पर लगी है और कैसे फुल सर्टिफिकेशन के पहले ही जो 3 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट हैं ये इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर कर दिए जाएंगे, इसकी रूपरेखा भी तैयार की गई है। तो आइए जान लेते हैं एक बार उस रिपोर्ट के बारे में, ताकि दो बड़ी खबरें एक ही वीडियो में कवर हो जाए। जी हाँ, आपने सही सुना। इस समय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक बड़े दबाव का सामना कर रही है और यह दबाव है उनके ऊपर तेजस मार्क 1A और तेजस मार्क 2 प्रोग्राम को लेकर के, क्योंकि निसंदेह हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों प्रोग्राम अपनी एक्चुअल टाइमलाइन को मिस कर चुके हैं
और इस समय एचएएल भारी दबाव में काम कर रही है कि कैसे समय रहते ही अभी भी इनके डील को पूरा किया जा सके। और ऐसे में हमें एक बोल्ड मूव देखने को मिला है जहां पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक ऐसे मेथड को इनिशिएट कर रही है जहां पर तेजस मार्क टू इससे पहले कि फुल सर्टिफिकेशन को अचीव करे, उससे भी पहले जो लिमिटेड रिस्क प्रोडक्शन के तेजस है ये इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर कर दिए जाए और आगे चल के जो सर्टिफिकेशन वर्क है ये पूरा होता रहेगा। इसका पीछे का उद्देश्य ये है कि जल्दी से जल्दी बड़ी संख्या में इनके ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करना। हालांकि इसके लिए 3 डेडिकेटेड जो प्रोडक्शन लाइंस हैं इन पे भी काम किया जा रहा है। क्रमशः ये वही प्रोडक्शन लाइंस होने वाली हैं जिनमें अभी तेजस मार्क 1A का निर्माण चल रहा है, लेकिन आने वाले भविष्य में या यूं कह लें 2033 के बाद इनमें फुल स्केल प्रोडक्शन जो तेजस मार्क 2 का है वो हमें देखने को मिलेगा। इस समय एक ऐसे स्ट्रेटजी पर काम किया जा रहा है जहां पर 24 से ज़्यादा यूनिट पर ईयर तक मैन्युफैक्चर किए जाने पर काम किया जा रहा है। और ऐसे में अगर ये चीज़ें पूरी हो जाती हैं तो फिर ग्रेजुअली हम ये देखेंगे कि तेजस मार्क 2 का जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी और इसका सीधा बेनिफिट इंडियन एयरफोर्स को मिलने वाला है, जो कि फिलहाल तो 120 एयरक्राफ्ट के ऑर्डर को लेकर स्ट्रिक्ट है, लेकिन आगे चल के ये नंबर्स 200 तक पहुंचने वाले हैं। तेजस मार्क 2 एक 17.5 टन वजनी एयरक्राफ्ट है जो कि 4.5 जनरेशन का मल्टी रोल फाइटर है और ये गैलियम नाइट्राइड बेस्ड उत्तम एसर रडार से इक्विप होकर आएंगे और दूसरी एडवांस टेक्नोलॉजी जो है वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। एचएएल ने इस प्रोग्राम को और फास्ट ट्रैक करने के लिए एक बड़ा निर्णय लिया है जहां पर रोल आउट तो एचएएल की फैसिलिटी में होगा। इसके अलावा जो पहली उड़ान है वो भी एचएएल की फैसिलिटी में होगी और कुछ बेसिक ट्रायल के बाद इनको एटीआर चित्रदुर्गा शिफ्ट कर दिया जाएगा, जहां पर रनवे एक्सटेंशन का काम अगर कर दिया गया तो यहाँ पर सारे क्रूशल टायर जो ट्रायल्स है जो तेजस मार्क 2 के ये पूरे किए जा सकते हैं। इसमें एयर टू एयर और दूसरी जो टेस्टिंग है ये भी पूरी करके एयरक्राफ्ट को जल्दी से जल्दी जो प्रोडक्शन रेडी स्टैंडर्ड है वहां पर लाकर खड़ा किया जा सकता है। कुछ रिपोर्ट तो ये भी इंगित कर रही हैं कि इस समय लार्सन एंड टुब्रो और दूसरे जो बड़े प्राइवेट प्लेयर्स हैं इनके साथ भी लगातार संपर्क साधा गया है और अगर आने वाले भविष्य में जरूरत पड़ी तो हमें एक 4th प्रोडक्शन लाइन भी देखने को मिल सकती है जहां पर लार्सन एंड टुब्रो, डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज और दूसरी कंपनियां मिलकर के बड़ी संख्या में तेजस मार्क 2 का निर्माण करते नजर आएंगे। और अगर ऐसा हो जाता है तो इंडियन एयरफोर्स के लिए आने वाला भविष्य न सिर्फ काफी सुरक्षित होगा बल्कि चीजें काफी फास्ट ट्रैक तौर पर काम करेंगी और यही इस समय इंडियन एयरफोर्स चाहती भी है। खैर, हम तो यही चाहते हैं कि फिलहाल 2026 की शुरुआत में इसकी पहली उड़ान को आयोजित कर लिया जाए, जो कि क्लेम भी किया जा रहा है, और 2028 के अंत तक या 29 की शुरुआत तक इसके ट्रायल्स को कंप्लीट किए जाने की बात भी सामने आई है। ये चीज़ें जितनी जल्दी हो जाएंगी इंडियन एयरफोर्स को उतना ही इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी इसके लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को और दूसरे सप्लाई चेन पार्टनर्स है इन्हें अपने नियत जो अभी सिस्टम डिलीवरी है इस पर टिके रहना होगा ताकि और भी डिले हमें फेस होती नजर ना आए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नया है चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।